हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई अध्यापन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बीटेक थर्ड ईयर के कॉमन सब्जेक्ट आइडिया टू बिजनेस मॉडल के नोट्स। जी हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वांटम भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अभी आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट रट्टाफिकेशन का नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकते हैं उतना समझिए, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर्स को बना के लिख सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद यूनिट 1 एंड यूनिट 1 इट्स नेम इज़ इंट्रोडक्शन। ये आपको यूनिट 1 का कंटेंट दिखाया गया है कि क्या क्या टॉपिक आपको इस यूनिट में कवर करने हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? अ बिजनेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट सेल्स गुड्स और सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट। मतलब कोई भी एक ऐसी यूनिट या कोई भी एंटिटी, कोई भी शाखा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी चीज़ को, चीज़ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मतलब कोई भी सामान, और सर्विसेज मतलब कोई भी सेवा। तो इन सभी चीज़ों को बेचती है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। मीन्स बिजनेस इज समथिंग दैट ऑपरेट्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। नॉट ऑल बिजनेस एक्यूरेटली आर सक्सेसफुल एनफ टू मेक प्रॉफिट, बट देयर मेन पर्पस इज टू जनरेट प्रॉफिट्स। ज़रूरी नहीं कि जो जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी में प्रॉफिट जनरेट हो, लेकिन वो इसी इरादे से किए जाते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं उसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। इसी इरादे से कोई भी पर्सन उसको स्टार्ट करता है। बिजनेस आइडिया। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, एक बिजनेस का आइडिया चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूँगा या इसको ऐसे करूँगा तो मेरा ये वाला बिजनेस चल पड़ेगा। तो बिजनेस आइडिया क्या है? एवरी न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड न्यू मार्केटिंग अप्रोच हैज़ स्टार्टेड विद एन आइडिया। कोई भी नया काम, नया बिजनेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है। जब तक मेरे माइंड में आइडिया नहीं होगा मैं तब तक कुछ कर नहीं पाऊंगा। जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ कैन बी वेरी बर्डनसम टास्क। मतलब बहुत टफ हो सकता है कि कोई नया आइडिया माइंड में आना। अ गुड आइडिया इज नथिंग मोर देन अ टूल इन दी हैंड्स ऑफ ए बिजनेस। मतलब बिजनेस का एक टूल है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप बिजनेस को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जोमेटो का। पहले सभी लोग खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में गए, या फिर ऑनलाइन भी कुछ हमारे जो ये हैं डोमिनोज और मैकडोनल्ड, ये हम लोगों को होम डिलीवरी प्रोवाइड कराते थे। बट जब से जोमेटो आया, जोमेटो से हम लोग किसी भी टाइप का फूड किसी भी होटल रेस्टोरेंट से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जोमेटो, स्विगी। तो जोमेटो, स्विगी मतलब खाने की इस डिलीवरी के लिए ऐप का जो आइडिया है वो भी किसी के माइंड में आया होगा, और उस आइडिया से उन्होंने अपना एक बिजनेस चला दिया। सो बिजनेस आइडिया क्या है? जो किसी भी बिजनेस को के लिए एक टूल है, और उस बिजनेस आइडिया से ही हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आइडिया नहीं होगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। बिजनेस आइडिया इज अ कंसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल गेन। बिजनेस आइडिया क्या है? कंसेप्ट है जिसको हम फाइनेंशियल गेन मतलब पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छा आइडिया है, हम एक अच्छा बिजनेस सेटअप करेंगे, और अच्छे बिजनेस से हम लोग अच्छा फाइनेंशियल गेन मतलब अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इट इज़ यूजुअली सेंटर्ड ऑन ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर मनी। कोई भी बिजनेस का जो आइडिया है वो हमेशा एक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जोमेटो, स्विगी बताया, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। एन आइडिया इज अ फर्स्ट माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? केवल और केवल एक आइडिया। देयर आर 3 मेजर हर्डल्स टू ओवरकम बिफोर एन आइडिया कैन कम टू फ्रूटिशन। मतलब कोई भी आइडिया आपका, फ्रूटिशन मतलब फलदायक, कोई भी आइडिया आपका फलदायक बने, मतलब बिजनेस में कोई भी आपको प्रॉफिट जनरेट करे, उसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो रोकती हैं किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल होने से। और ये चीज़ें क्या हैं? आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, मतलब हमारी एक पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई से मतलब क्या है कि हमारा कोई भी बिजनेस है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस लोगों का हमें इशू देखना है, उसी इशू के अकॉर्डिंग हम एक आइडिया जनरेट करेंगे कि हाँ, मेरा ये आइडिया होगा तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो लोग मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदेंगे। नेक्स्ट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट ही नहीं होता माइंड में चीज़ों को देख के, ऑब्जर्व करके। तो आइडिया जनरेशन खुद एक अपने आप में एक हंड्रेंस है, एक
बैरियर क्रिएट करता है। देन आइडिया सिलेक्शन, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, कि अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक आइडिया मेरे पास ए है, एक आइडिया बी है, एक आइडिया सी है, तीनों में से कौन सा आइडिया मैं ऑप्ट करूं अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी एक बैरियर होता है मेरे बिजनेस के आइडिया में। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन स्टेज इन दिस is the first step in any business activity as many as new product ideas are developed in idea stage। इसका मतलब क्या है, आइडिया जनरेशन, कोई भी आइडिया जब जनरेट होगा तभी मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा। और आइडिया जनरेशन क्या है, पहली स्टेज है। Impractical ideas are dropped, ideas which employed with the maximum of available resources be taken up for further evaluation। मतलब कुछ आइडियाज़ इम्प्रैक्टिकल होते हैं। इम्प्रैक्टिकल मतलब जिसको हम प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं कर सकते, जो केवल काल्पनिक होते हैं, जो केवल इमेजिनरी होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो ऐसे आइडियाज़ को ड्रॉप किया जाता है, साइड किया जाता है, और जो आइडियाज़ अच्छे होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाले होते हैं, या फिर अच्छे रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले होते हैं, उन आइडियाज़ को फर्दर हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। मतलब अब मेरे पास आइडिया आ गया, या फिर मुझे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट में अपने पास बनाना चाहिए कि लोग उसको खरीदें। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट होता है जो किसी भी इंसान की किसी भी टाइप की नीड को फुलफ़िल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोल्ड है तो उसके लिए मुझे कोल्ड की दवाई चाहिए, तो कोल्ड की दवाई क्या करेगी, मेरे कोल्ड को सही करेगी। जब कोल्ड सही होगा तो मेरी नीड पूरी हो गई। मेरी नीड क्या थी, कोल्ड को सही करना, तो कोल्ड की दवाई एक प्रोडक्ट हो गई, राइट। सो प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ ए बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट फॉर अटेंशन और कंजप्शन। प्रोडक्ट क्या है, जो मार्केट में रखा होगा या मार्केट में उतारा जाएगा, किस लिए, कंजप्शन के लिए या फिर अटेंशन के लिए, या लोग उसको कंजप्शन मतलब कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब यूज़ करेंगे, ताकि लोग उसको खरीदें और उसको यूज़ करें, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। Product selection is a process in which retailer choose the shape of a material of the product as per the market demand। इसका मतलब क्या है, अब आता है प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या करते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, क्या करेंगे, उसके मटेरियल, वो किस मटेरियल का बनेगा, उसका कैसे बनेगा, किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होगी, इन सारी चीज़ों के सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन। Terms included in product selection are material, shape, color and price। मटेरियल कैसे, कि आपने देखा होगा कि पहले कुछ चीज़ें लोहे की बनी होती थी, आजकल वो चीज़ें लकड़ी की आने लगी हैं। तो ये सभी क्या है, प्रोडक्ट के मटेरियल चेंज होते गए टाइम टू टाइम। सो मटेरियल किस प्रोडक्ट का बना, प्रोडक्ट किस मटेरियल का बना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। देन शेप आप देखते होंगे, मोबाइल की इवन शेप भी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। एक कोई सीरीज़ अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस सीरीज़ के हर फ़ोन में किसी में शेप चेंज, कार की शेप चेंज, हर चीज़ में शेप चेंज होती रहती है प्रोडक्ट की। देन आता है कलर एंड प्राइस। ये आपको पता है कि प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, प्रोडक्ट के प्राइस कितने रखूँ ताकि वो मेरा बिक जाए। पता चला मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई रख दिया कि उसकी सेल ही नहीं हुई, या फिर मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा लो रख दिया कि लोगों ने उसको चीप समझ के नहीं खरीदा। सो प्रोडक्ट का प्राइस ये भी सेलेक्ट करना प्रोडक्ट सेलेक्शन के अंदर आता है। क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट सेलेक्शन आर डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि मैं ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं जिसकी डिमांड हाई हो और जिसको मैं ईजिली सप्लाई कर सकूं मार्केट तक। तो इन सभी चीज़ों को, इसको देखकर, प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई को देखकर मेरे प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। देन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट। कंजम्पशन मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है क्या उसको लोग कंज्यूम करेंगे, क्या उसको लोग यूज़ करेंगे। कंजम्पशन को देखकर प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। नेचर ऑफ यूज़। नेचर ऑफ यूज़ मतलब कि किस टाइप का यूज़ है उस प्रोडक्ट का, इस चीज़ को देखकर भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कलर एक्सेट्रा, जो भी कुछ आती हैं, ये सभी होती हैं प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको इस पहली वीडियो में समझ आया होगा। इस टाइप की वीडियोस हम लोग डेली अपलोड करेंगे ताकि आप लोग जल्दी से अपने IBM के एग्ज़ाम से पहले IBM अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड लक।